मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मकान किराया भत्ते से संबंधित विस्तृत प्रावधान। मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, और संक्षेप में इसको बोलेंगे HRA, H हाउस, R रेंट, A अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और अधिकांश कर्मचारी अपने नियोक्ता से मकान किराए भत्ते की राशि वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी वेतन शीर्षक से संबंधित जो भी सवाल आते हैं उनमें संभावना है कि मकान किराए भत्ते से संबंधित मद भी प्रश्न में दी हुई हो। यानी आयकर विधान एवं लेखे के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वो वेतन शीर्षक के प्रावधानों का जब अध्ययन करें तो मकान किराए भत्ते के विस्तृत प्रावधान भी उसे अच्छे तरीके से याद हों, स्पष्ट हों। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। मकान किराए भत्ते के संबंध में 3 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, मकान किराए भत्ते की कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से प्राप्त कुल राशि, मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि, और कुल प्राप्त राशि और करमुक्त राशि का अंतर होगा कर योग्य राशि। कुल प्राप्त राशि प्रश्न में दी हुई होती है और आयकर प्रावधानों के आधार पर मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि को ज्ञात किया जाता है। इन दोनों के अंतर के बाद कर योग्य राशि को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है। मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि प्रश्न में वर्किंग नोट के रूप में हमें हल करनी होगी और मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी निम्नांकित 3 स्थितियों में से जो सबसे कम होगा वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। इनमें पहला बिंदु है संबंधित अवधि के लिए मकान किराए भत्ते की वास्तव में प्राप्त राशि। इसका दूसरा बिंदु है संबंधित अवधि के लिए वास्तव में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। और तीसरी स्थिति होगी यदि मकान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में स्थित हो तो वेतन का 50% और अन्य स्थानों पर स्थित हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 40%। इन तीनों स्थितियों में से जो न्यूनतम होगा वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। यहाँ पर संबंधित अवधि से तात्पर्य है वह अवधि जिस अवधि के लिए कर्मचारी किराए के मकान में रहा हो और उसने उस अवधि के लिए मकान किराया चुकाया हो। और वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी, DA यानी डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यहाँ पर वेतन में तभी सम्मिलित करेंगे जबकि वो सेवा शर्तों के अंतर्गत प्राप्त हो, और महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा जबकि महंगाई भत्ते की गणना प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी या पेंशन से संबंधित सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में महंगाई भत्ते को वेतन माना जाता हो, तो यहाँ पर भी महंगाई भत्ता वेतन में सम्मिलित होगा। और तीसरा है विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन, सेल्स ऑन कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। और कमीशन ऑन सेल्स को तभी लेंगे यानी विक्रय पर कमीशन को तभी सम्मिलित करेंगे जबकि ये एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो। यदि मासिक कमीशन हो या वार्षिक कमीशन हो या किसी अन्य आधार पर हो तो इसे यहाँ पर वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कमीशन को वेतन में यहाँ पर तभी सम्मिलित करेंगे जबकि वो
एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो। यानी मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करने में वेतन बराबर होगा मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, प्लस विक्रय पर कमीशन यदि निश्चित प्रतिशत के रूप में हो। ये तीनों राशियां वेतन में सम्मिलित होगी मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करने के लिए, और ये तीनों जो लेंगे वो लेंगे संबंधित अवधि, यानी जिस अवधि में कर्मचारी किराए के मकान में रहा हो। संबंधित अवधि और वेतन के बाद यदि कर्मचारी ऐसे मकान में रहा हो जिसका उसने कोई किराया नहीं चुकाया हो, या वो स्वयं के मकान में रहा हो, या उसके द्वारा चुकाया गया किराया वेतन के 10% से कम हो, तो उसे मकान किराए भत्ते के संबंध में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। यदि कर्मचारी ने चुकाए गए किराए की राशि वार्षिक रूप में 1 लाख से अधिक चुकाई हो, तो उस स्थिति में मकान मालिक का नाम व पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर की प्रति नियोक्ता को प्रस्तुत करनी होगी। यदि नियोक्ता को मकान मालिक का नाम व परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस स्थिति में करमुक्त राशि उसे प्राप्त नहीं होगी, मकान किराए के संबंध में उसे छूट प्राप्त नहीं होगी। और यदि मासिक चुकाए गए किराए की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो, तो उस स्थिति में कर्मचारी को मकान मालिक को मकान किराए की राशि भुगतान करने से पूर्व TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स स्रोत पर आयकर की कटौती करनी होगी 5% की दर से। यानी कर्मचारी को मकान किराए की राशि मकान मालिक को भुगतान करने से पूर्व TDS काटना होगा यदि उसने 50,000 रुपये मासिक से अधिक का किराया भुगतान किया हो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या स्रोत पर कर की कटौती या TDS, ये चुकाए गए किराए में से तब करना होगा जबकि चुकाए गए किराए की राशि मासिक रूप में 50,000 रुपये मासिक किराए से अधिक हो। यहाँ पर हमने मकान किराए भत्ते से संबंधित प्रावधान पढ़े हैं इस वीडियो में, जिसमें पहला है करमुक्त राशि। संक्षेप में इन तीन में से जो न्यूनतम राशि होगी वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। पहली HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरी एक्चुअल रेंट पेड ARP यानी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा वेतन का 50% या वेतन का 40%। संबंधित अवधि से तात्पर्य है जिस अवधि में किराए के मकान में कर्मचारी रहा हो या जिस अवधि का कर्मचारी ने मकान किराया चुकाया हो। तीसरा है वेतन का मतलब, यहाँ पर वेतन बेसिक सैलरी प्लस DA यानी डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, और महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत तभी माना जाएगा जबकि वो ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड आदि की गणना में वेतन माना जाता हो। और तीसरा इसमें जोड़ेंगे कमीशन ऑन सेल्स यदि ये एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो। मकान किराए भत्ते की कर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, छूट प्राप्त नहीं होगी यदि कर्मचारी ने गत वर्ष में मकान किराया नहीं चुकाया हो, या ऐसे मकान में रहा हो जिसका उसने किराया भुगतान नहीं किया हो, या खुद के मकान में रहा हो, या चुकाए गए किराए की राशि वेतन के 10% से कम हो,
तो मकान किराए भत्ते के संबंध में कर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, छूट प्राप्त नहीं होगी। पांचवी स्थिति है, यदि मकान किराए भत्ते की वार्षिक राशि का भुगतान 1 लाख से अधिक किया हो कर्मचारी ने, तो उस स्थिति में उसे अपने नियोक्ता को मकान मालिक का नाम व पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उससे छूट प्राप्त नहीं होगी। और पांचवा, टीडीएस, यदि उसने 50,000 रुपये मासिक से अधिक किराए का भुगतान किया है तो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या स्रोत पर 5% की दर से कर की कटौती करके मकान किराए का भुगतान करना होगा।